नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हिमांशु हम बात करने जा रहे हैं पीसीबी की मनमानी और बीसीसीआई ने ठानी की। पीसीबी की जिद है और बीसीसीआई ने भी कह दिया है नहीं झुकेंगे, कुछ भी कर लीजिए, हाइब्रिड मॉडल आप नहीं कराएंगे तो हम पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं। आप बोलेंगे कि हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलेंगे, हमारे बिना करा लीजिए, हमारे बिना खेल लीजिए। बिल्कुल। और हिमांशु, रीजनल चैनल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। रीजनल चैनल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ होगा और बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के विवाद की। बात हम आज करने वाले हैं कि आखिर बीसीसीआई ने क्या ठान लिया है और पीसीबी की क्या मनमानी है। पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं और हमारे देश से, मध्य प्रदेश, इंदौर, भारत से भी हमारे मेहमान आज जुड़ने वाले हैं। एक बहुत बड़ा पैनल होगा, कई सारे सवाल होंगे, सभी के जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। हिमांशु, विवाद क्या है उसको समझना भी जरूरी है सुमित। हाँ। आखिर विवाद हो क्यों रहा है पहले ये समझा देते हैं, उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे, लाहौर जाएंगे, सीधी बात करेंगे। सबसे बड़ा पैनल विस्तार न्यूज पर है, हर खबर आप तक पहुंचाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पर सबसे बड़ी बहस होने वाली है सुमित। बिल्कुल। आखिर विवाद क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद क्या है, पहले वो आपको बता देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर विवाद की बात है तो 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। इंडिया ने टीम भेजने से मना कर दिया। इंडिया ने कहा है सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है, खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी टीम के लिए, बीसीसीआई के लिए। टीम इंडिया नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान। 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। बीसीसीआई कह रहा है, इंडिया कह रहा है, भारत कह रहा है कि हाइब्रिड में करा लीजिए ना, हमारे मैचेस कहीं और करा दीजिए, यूएई में करा दीजिए, दुबई में करा दीजिए, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा। पीओके को लेकर विवाद हुआ है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर होना था वो अब नहीं होगा। एक और बड़ा झटका लगा है। अब आपको बता देते हैं पाकिस्तान की मनमानी कैसे हो रही है। पाकिस्तान की मनमानी यह है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान आना होगा, हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पीसीबी ऐसा कह रहा है, इंडिया के बिना खेलने को तैयार है पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया के बिना खेल लेंगे। पाकिस्तान ने आईसीसी को एक मेल भी कर दिया है, इंडिया से लिखित में जवाब मांगा है। यह है पाकिस्तान पीसीबी की मनमानी। अब बीसीसी ने क्या ठाना है वो भी जान लेते हैं। बीसीसी ने ठाना है टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसी ने ठाना है। बीसीसीआई के भी आप बात देख लीजिए। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी हो, खिलाड़ियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, आतंक और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। इंडिया आईसीसी को आतंकी गतिविधियों का डोजियर सौंपेगा। हिमांशु, बिल्कुल, आतंकी गतिविधियों का डोजियर सौंपेगा। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी सुमित, जहां पर जो 2008 का आतंकी हमला हुआ था उसके सरगना ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुलेआम रावलपिंडी में घूम रहे हैं। इसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। अब सुरक्षा के सवाल तो उठेंगे ही ना सुमित। आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान कहेगा कि हमारे घर आइए और चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई और सरकार ने कह दिया है जब तक आतंकी गतिविधि नहीं रुकेगी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। जी हां, देवाशीष निलोसे, पूर्व क्रिकेटर, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक मलिक, खेल पत्रकार हैं, पाकिस्तान लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और देवाशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। और शहनवाज खान, हमारे मेहमान पाकिस्तान लाहौर से, इस शहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में। सबसे पहले शहनवाज, आपसे ही सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी तो आप करा रहे हैं लेकिन हम नहीं आ रहे हैं। शहनवाज भाई, दुख तो हो रहा होगा ना? देखिए, दुख तो हमें इस चीज का नहीं है कि आप लोग नहीं आ रहे हैं, दुख हमें क्रिकेट के हवाले से है जी। और एक बात आप अपने ज़हन में रखिए कि जब आपके ऊपर थोड़ा मुश्किल वक्त आता है, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में हम आए थे इंडिया खेलने के लिए, तो आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने क्रिकेट की बका के लिए और फैंस को देखते हुए हमने किसी चीज की कोई परवाह नहीं की, लेकिन हमने क्रिकेट को बचाने के लिए, अपनी फैंस की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम लोग इंडिया आए, हमने वर्ल्ड कप खेला। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को इस तरह का इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए था। और फिर देखिए, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें जो डिसाइड करना है वो आईसीसी ने इस इवेंट का फैसला करना है कि
किस टीम ने आना है किसने नहीं आना है। ठीक है, बीसीसीआई एक बड़ी एक क्रिकेट बोर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमें ये भी माइंड में रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने हमेशा कॉपरेट किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा, इंडिया के अलावा, बाकी दुनिया की सारी बड़ी टीमें आके यहाँ पे खेल रही हैं, टेस्ट मैचेस खेल रही हैं, टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए कोई ये रीजन था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से इनकार करता। और हाइब्रिड मॉडल की आपने बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इशू था, उसमें ठीक है उस वक्त ये हुआ तो थोड़ा हमें एग्री करना पड़ा कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे वहां खेले। लेकिन अब आईसीसी का इवेंट है, दुनिया की 8 बड़ी टीमें इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं, तो अगर आप नहीं आएंगे तो वी हैव अल्टरनेट प्लान, हम उस प्लान पे अमल करेंगे। ठीक है शहनवाज, देवाशीष जी इंदौर से जुड़े हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, इंडिया खेले हुए हैं। देवाशीष जी, पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान कह रहा है भारत ना आए हम तो खेल लेंगे भारत के बिना। भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी संभव है देवाशीष जी? देखिए ये उनका है, वो अगर ये कह रहे हैं कि वो खेल सकते हैं तो खेल के देखें। जहाँ तक हमारा सवाल है, खेल हम मानते हैं कि रिश्तों को सुदृढ़ करने में और रिश्तों को निभाने में खेल बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसके लिए भारत ने हमेशा पहल की है। लेकिन एक रेसिप्रोकेट होना चाहिए कि जब हम दो देश हैं जो पड़ोसी हैं और जहाँ पे सुरक्षा सर्वोपरि है किसी भी देश के लिए, खेल से ऊपर उस बिल्कुल सुरक्षा सर्वोपरि है। देवाशीष ऐसा कह रहे हैं। शहनवाज क्या कुछ कहेंगे सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे शहनवाज? शहनवाज आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हमारी खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। देखिए, इसमें हमने आपको ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बताया था कि अगर आपके लिए कोई इस तरह का इशू अगर आप समझते हैं, अव्वल तो ऐसा कोई इशू है ही नहीं पाकिस्तान में। अगर आप समझते हैं तो भाई आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलें, देन यू कैन गो बैक। आप अपने मुल्क जा सकते हैं, अपने कंट्री जाए वापस, वहां पर जाकर आप मैच के बाद आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि देखें, क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा चलती रही है और पाकिस्तान ने भी हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये चैंपियन ट्रॉफी अगर इंडिया इसमें थोड़ा दिल बड़ा करता है और हर चीज की जाहिर है आपको देवाशीष जी आपको लगता है कि कोई मसला नहीं है सुरक्षा का? देवाशीष जी नहीं, देखिए यहाँ पे सुरक्षा से पहले एक जो कूटनीति होती है, जो दो देश हैं, हम शांति चाहते हैं, हम दोनों देश प्रोग्रेस करना चाहते हैं, भारत कर रहा है। और भारत की आज अगर हम देखेंगे तो एक अपनी अलग पहचान है, वो हमने स्टेब्लिश की है अपनी मेहनत से और हमारी जो विदेश नीति है या कूटनीति है उससे। हमारा ये कहना है कि जो भारत का कहना है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू है। हम तो चाहते हैं कि खेल के माध्यम से अगर दो देश मिल पाए, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ खेल ही नहीं है, देखिए राष्ट्र पहले है, खेल से ऊपर राष्ट्र है। राष्ट्र की भी कुछ अपनी कूटनीति होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल वो जिम्मेदारियां, वो कूटनीति, बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं, बहुत सारी चीजें समझनी होती है। खेल अपनी जगह है, खेल से दो देश अगर मिलते हैं, संबंध सही होते हैं, वो ठीक है, लेकिन सुरक्षा भी बहुत बड़ी चीज है। देवाशीष जी मैं आपके पास लौटूंगा, अतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन हमारे देश की मतलब इंडिया की जनता क्या कुछ कहना चाहती है? रोहित। बिल्कुल, देखिए ये भूलना नहीं होगा कि सबसे बड़ा फैन बेस भारत का ही है और सबसे ज़्यादा लोग, अगर मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया श्रीलंका का या किसी देश के साथ में, तो सबसे ज़्यादा भारत के लोग ही उत्साहित रहते हैं और बड़ी संख्या पे दूसरे देश भी जाकर खेलते हैं। हमारे साथ कोच साहब हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। एक बार दिखा देता हूँ, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ में कई अलग जिलों पर खेले तमाम क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं। अब कोच साहब से बातचीत करते हैं। सर, फैसला कितना सही लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ तक अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमें पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, यदि हमको ये भी बोला जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल में अगर हम खेलेंगे तो सेमीफाइनल और फाइनल, तो हम किसी की शर्तों पे हमें नहीं खेलना चाहिए। बीसीसीआई हमारे स्ट्रॉन्ग है और क्रिकेट के उसमें, पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिंदुस्तान की टीम के बिना कोई भी ट्रॉफी या कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा मैच।
तो हमारा जो है, हमारी बात माननी चाहिए और पाकिस्तान में हमारी टीम को तो नहीं जाना चाहिए। ये क्या लगता है, शहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अगर इंडिया आ सकता है तो इंडिया क्यों पाकिस्तान नहीं जा सकता? जो माहौल हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के लिए है ना, हम लोग उनको बहुत इज्जत और मानवता के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो माहौल पाकिस्तान में हमारे हिंदुस्तानियों के साथ होता है और बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तानियों के साथ होता है, वो पाकिस्तान में वो माहौल नहीं है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। शहनवाज जी को बताइए ये चीज़। शहनवाज जी को बता दीजिए कि क्या माहौल है। कोच साहब ने बता दिया, नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं, क्या सोचते हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कब से मैच देख रहे हैं? पहली बात तो इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है वहाँ। मेरे को कितना बड़ा क्राउड है इंडिया में क्रिकेट देखने वाला, कितना बड़ा क्राउड है? मोर देन 1 मिलियन, 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा, 140 करोड़ भारतीय हैं। अगर उनमें से कोई भी मतलब कि पाकिस्तान में फंस जाता है। ठीक है रोहित ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी दी है, जनता से बात की है। अब सीधा पाकिस्तान लिए चलते हैं। अतीक मलिक खेल पत्रकार हैं। अतीक, आपने जनता की बात सुनी, डरे हुए हैं लोग, चाहते हैं पाकिस्तान में डर का माहौल है। बीसीसीआई भी सोचता है अपनी टीम को वहां भेजने से पहले ना ही भेजे तो अच्छा है, क्योंकि कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। पिछले दिनों भी हमने देखा, 2008 की तस्वीर भी हमें याद है जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया था। ऐसे में कैसे जाएंगे आप बताइए, इंडियन टीम वहां कैसे में सेफ है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है। हर 6 माह के बाद, हर माह के बाद सिचुएशन हमेशा तब्दील होती रहती है, लेकिन जो वाकया बता रहे हैं उसको गुजरे हुए भी तकरीबन 16 साल गुजर चुके हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है आप उसको देखें कि इससे पहले पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम खेलने आई, उससे पहले जो न्यूजीलैंड की टीम आई, उससे पहले बांग्लादेश की टीम आई, तो क्या उन पर कोई हमला हुआ? वो बिल्कुल सेफ है और सेफ गए। लेकिन अब जो बात आप कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो पाकिस्तान में जो ICC आई है उन्होंने 3 बार सिक्योरिटी को रिव्यू किया है। 3 बार रिव्यू करने के बाद उन्होंने जब सारी सिक्योरिटी को ठीक है। अतीक, ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व रणजी कप्तान है, भोपाल से सीधे जुड़े हैं। ब्रजेश जी ये बताइए, अतीक कह रहे हैं कि वो बहुत पुरानी बात है, 2008 की बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति बदल गई है, लेकिन क्या भारत की टीम अभी भी सेफ है पाकिस्तान में? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और खुद पाकिस्तान की जनता वहाँ पे इतनी सेफ नहीं है, क्योंकि जैसा आतंकवाद वहाँ फैला हुआ है और वो हमारे देश में ही फैलाते हैं। मैं एज ए क्रिकेटर हूँ, मगर चाहता हूँ कि खेलों से चीज़ें ये दूर रहें, मगर देश हमारा पहले है और देश ही सबसे ऊपर है, चाहे खिलाड़ी हो चाहे आम जनता हो। तो जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ हरकत करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ क्रिकेट खेलने जाना चाहिए। हम यही काफ़ी कर रहे हैं कि उनके साथ नेचुरल वेन्यू में मैच खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये एक हमारी खेल भावना है, तो ये चलती रहे तो ज़्यादा बेटर है। और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से चैंपियन ट्रॉफी भी शिफ्ट हो जानी चाहिए पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होनी चाहिए। अतीक क्या कुछ कहेंगे? अतीक क्या कुछ कहेंगे? हमारे ब्रजेश जी कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी मत जाइए। अतीक, देखिए, आप देखने और सुनने में बड़ा फर्क है। आप वहां बैठकर सुन रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको देखी दिखाई बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को बेहतर बनाया गया है, उससे पहले किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा बेहतर इंतजाम नहीं हो सकते। अब देखिए, पाकिस्तान में सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को लेकर अगर भारत इतना वावेला मचाल है, तो इसकी बात को ICC की तरफ पहुंचाना चाहिए। ICC ने अब इंडिया को, इंडियन भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल किया कि अतीक एक बात बताइए, अतीक एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बिना हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से, जो डिजिटल या ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो डिज्नी स्टार के इंडिया से, पूरी ऑडियंस इंडिया की, तो पाकिस्तान के पास अपना क्या है? और इंडियन ऑडियंस नहीं होगी तो कौन देखेगा चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच सिर्फ इंडिया नहीं देखता, बल्कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया देखती है। 4 अरब के करीब आबादी थी जिन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था। ठीक है। अतीक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शहनवाज कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर मसले पर, जो स्पॉन्सरशिप की बात है हिमांशु हमारे कर रहे हैं कि सब कुछ इंडिया का। शहनवाज जी देखें, इसमें आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो मैचेस होता है, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जाए किसी भी इवेंट का मैच होता है तो उसके दरमियान आता है। तो देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो ये सिर्फ पाकिस्तान का लॉस नहीं है, ये इंडिया का भी लॉस है, ये ICC का भी लॉस है। आपको इन चीजों को माइंड में रखने की जरूरत है। इंडिया का कैसे लॉस? शहनवाज एक चीज मुझे समझाइए, इंडिया का कैसे लॉस हो गया इसमें? देखिए, पाकिस्तान, आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऐसा है कि नहीं? ये मुझे आप पहले ये बताइए।
ठीक है, ठीक बिल्कुल है, ठीक ऐसा है। है ना, तो पूरी दुनिया में जब सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शहनवाज एक मैच बात बहुत बताइए, जब काफी इंडिया वहां जाते हैं। जाएगा नहीं, इंडियन ऑडियंस मैच देखेगी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी देखेगी नहीं, तो इंडिया के बिना कैसे कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी? जब इंडिया खेलेगा ही नहीं तो मैच देखेगा कौन? अब मानसी, अभी अभी अतीक ने एक बात की है कि अभी पाकिस्तान का T20 मैच हो रहा था, तो तकरीबन पता नहीं हाँ, देवाशीष, कितने देवाशीष। जो मिलियन लोग थे हमारे वो लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच देख रहे थे। अरे तो किसी को आप मना तो मैं नहीं कह कर रहा हूँ सकते। उस लॉस की किसी भी चिंता आप शायकीन ना को करें, मना तो नहीं कर उस सकते लॉस की भाई ये चिंता मैच हम देखें। करेंगे। और भारत के लिए वो Actually, आप- नुकसान इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत के लिए उसकी देश की अस्मिता और सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। सर एग्री, हम उस लॉस की चिंता नहीं हर करते। हर मुल्क के लिए यही और वो होता है। लॉस हमारे तो लिए हमने महत्वपूर्ण भी देखिए, नहीं है। अब आपने हमारे एक्चुअली देखिए आईसीसी 3 या 4 मरतबा यहाँ पे विजिट करके गया, सिक्योरिटी इश्यूज पे वो सेटिस्फाइड थे, हर चीज पे वो सेटिस्फाइड थे। देन उन्होंने गो अहेड और उन्होंने फिर जो मेजबानी थी वो पाकिस्तान को दी। लेकिन अगर आप लोग एक स्पेसिफिक एक वाविल्ला मचाएंगे, इस चीज को इतना हाईलाइट करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा अच्छा options हम शहनवाज, दे चुके हैं। एक बात तो ये मैं बताइए, समझता हूं कि एक बात बताइए BCCI का शहनवाज, जो अभी पिछले साल और की वो बात है, आप- न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ आई, न्यूजीलैंड की टीम आपके यहाँ टेस्ट मैच खेलने आई, वनडे मैच खेलने आई, न्यूजीलैंड को थ्रेट आया और न्यूजीलैंड बीच टूर से वापस चला गया, एक भी मैच नहीं खेला। और आप कह रहे हैं कोई सिक्योरिटी का डर ही नहीं है, कोई थ्रेट ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो डर है तभी तो भाई, न्यूजीलैंड वापस उसके गया बाद था। भी देखें पूरी दुनिया, और मेरे भाई मेरे बात सुनिए, उसके बाद भी पूरी दुनिया की टीमें टेस्ट सीरीज आके खेल रही हैं। वही न्यूजीलैंड दोबारा आया, अपोलोजाइज किया कि ऐसा कोई इशू नहीं था, वो एक फेक ईमेल थी। आपको भी ये नॉलेज अच्छा, एक गलत ईमेल पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम वापस चली गई। प्रधानमंत्री का फोन आया न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को और उन्हें वापस बुलाया गया। आप कह रहे हैं एक गलत कॉल थी, या न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी है वो पहचान नहीं पाई। बाद भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान आके खेली है, इंग्लैंड आके खेली है, ऑस्ट्रेलिया खेली है, श्रीलंका खेली है, बांग्लादेश खेली है, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद सिर्फ जो प्रॉब्लम हो रहा है, देवाशीष जी क्या कहेंगे? आपको लगता है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को पाकिस्तान इन्वॉल्व कर रहा है क्या? पाकिस्तान दिल बड़ा करता है, देवाशीष मॉडल पे चला जाता है कि कोई बात नहीं यार, क्रिकेट का रिवाइव होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान को आप देखिए न्यूजीलैंड आपका पड़ोसी नहीं है, बांग्लादेश आपका पड़ोसी नहीं है, आपके पड़ोसी हम हैं। हम हमारे लिए हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड कोई आपके पड़ोस में नहीं है जिसको उसको चिंता करनी पड़े आपकी। हमारी चिंता हमारा देश है और हम बहुत बखूबी से हमारे देश की चिंता करना जानते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इंटरेस्ट जो पैसे के इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हो, मुनाफिक की बात कर रहे हो, बहुत छोटा इंटरेस्ट है हमारे लिए। सर मैंने आपसे इस चीज को डिनाई किया है जी, ठीक है, मैंने इस चीज को डिनाई नहीं किया है। लेकिन आपको पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि आप देखें कि क्रिकेट डिप्लोमेसी कितने अरसे से चल रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, वो सबसे पहले क्रिकेट पे बात की जाती है। अब माजी में जाए ना, माजी में देखें इन सारी चीजों को। ब्रजेश क्या कुछ कहेंगे? ब्रजेश क्या कुछ कहेंगे? शहनवाज की बातों को किस तरह डिफेंड करेंगे? ब्रजेश ये देखिए, ये शहनवाज जी की बात का दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो मैं कि जैसे इन्होंने बोला कि क्रिकेट बोर्ड दोनों को नुकसान है, तो पहले अपने क्रिकेट बोर्डों में अंतर बहुत है। बीसीसीआई बहुत ऊपर है और उसके आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं भी नहीं टिकता। दूसरा, मैं इनसे एक बात अतीक जी ने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे यहाँ सुरक्षा की है, ये बात नहीं है और वो बात नहीं है। बात सुरक्षा की नहीं है, बात देशों की है। जिस तरह से हम तो आपने कहा पाकिस्तान बड़ा दिल रखता है, पाकिस्तान कहीं से बड़ा दिल नहीं रखता। अगर आफरीदी के आप बयान सुनेंगे, जो एक क्रिकेटर है, उनने कश्मीर के ऊपर बड़े गंदे बयान दिए हैं और आप हमसे चाहते हो कि हम वो सब चीज़ें भूल जाएं। हमारा खिलाड़ी जो भी पॉलिटिक्स में आया, गौतम गंभीर सांसद बना, उसने कभी खराब बयान नहीं दिए, ना कश्मीर को लेके ना किसी को लेके। मगर आपके तो प्लेयर ऐसा है जो क्रिकेट छोड़ देते हैं और जो हमसे बहुत अच्छे संबंध निभाते थे। युवराज से, हरभजन से आफरीदी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर जैसे वो पॉलिटिक्स में एंट्री आए तो वो बोले कश्मीर हमारा है, हमें आधा कश्मीर चाहिए। तो इस तरह की दो बातें अगर आप करते हो और आप हमसे उम्मीद करते हो, बीसीसीआई के सामने पीसीबी कुछ नहीं है। अतीक देखिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो इंडियन के बारे में बहुत अजीब किस्म की राय रखते हैं। तो ये एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक कौमी कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे जो रिलेशन थे वो इंडिया के साथ निभाए और करतारपुर जो बॉर्डर था वो उन्होंने ओपन करवाया। उसके साथ साथ
पाकिस्तान और इंडिया के साथ बड़े अच्छे उन्होंने कॉन्टेक्ट डेवलप किए थे। जो आपके एक पायलट भी पकड़े गए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको भी रिलीज किया इस सूरत में कि पाकिस्तान का भारत के साथ एक अच्छा कॉन्टेक्ट, एक अच्छा लाइजोन। एक बात बताइए, पीओके में आप चैंपियंस ट्रॉफी का टूर करवा रहे हैं, हमको प्रेशर में रिलीज किया है, इमरान खान ने अपने प्यार में रिलीज नहीं किया। देखिए ये बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ पकड़ा है। अभी भी इस वक्त अगर बात कर ले तो 2022 में जब पाकिस्तानी टीम ने इंडिया विजिट किया था तो खिलाड़ियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज थे। हमारे खिलाड़ी को होम सिकनेस हो गई थी, रूम सिकनेस हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी तमाम खिलाड़ियों ने अपनी सीरीज मुकम्मल करने के बाद ही वापस लौटे थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने किसी किस्म का बाबेला नहीं बचाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज थे, हमें बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ पाकिस्तान का और इंडिया का एक अच्छा कॉन्टेक्ट पैदा हुआ है, एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। इस वजह से उन्होंने इंडिया का टूर किया था और इसी तरह का मैच दोबारा जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। 4 अरब से तो ज्यादा मैं आपसे यही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में वैसा माहौल ही नहीं है कि आप आने से मना करो। पाकिस्तान को कन्वे नहीं करेंगे तो ये बात मुझे लगता है कि इंडिया के दिल में ये बात डर है कि पाकिस्तान का एक अच्छा पॉजिटिव इमेज डेवलप होगा पूरी दुनिया में, जो वो नहीं चाहते। उनको लगता है कि पाकिस्तान का एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो इंडिया नहीं चाहता। उनको इस बात का डर है कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ। ठीक है देवाशीष जी क्या कुछ कहेंगे? देवाशीष जी क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर, किस तरीके से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं भारत पर, बीसीसीआई पर? देवाशीष जी देखिए हमने पहले भी कहा है, हमारे लिए मुद्दा स्पष्ट है। अगर आप हमारे साथ चलने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ 4 कदम आगे चलेंगे। भारत का हमेशा यही प्राथमिकता रही है। अगर आप दूध मांगोगे तो खीर देंगे। खेलना चाहते हैं ताकि आप चाहते हैं कि आपको उसका रेवेन्यू का एडवांटेज मिले, लेकिन हमारे लिए वो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हमारी देश की सुरक्षा और एक जो हम बात करते हैं आपसी तालमेल की, जब बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ खेल नहीं होता, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत मायने रखती हैं। आप अमल करिए ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप आतंकवाद को इस देश से मतलब आप जो आपके यहाँ अपनी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप हमारे यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं उसको? आप भारत में क्यों चाहते हैं कि अस्थिरता? आप इसको सुधारें, संभालें और आतंकवाद पे आप स्पष्ट अपना कथन करें ना। अगर आप नहीं है तो आप बताएं कि भाई ये गलत है। आप उसको क्यों प्रमोट करते हैं? भाई हम ये चाहते, उसके बाद खेले ना। हम खुशी से आएंगे आपके पास, आप भी खुशी से आओ। हमेशा जो होता है वैसे ही होएगा। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि सिर्फ आप ही आपका ध्यान रखें, देवाशीष ब्रजेश कुछ कहना चाह रहा है। ब्रजेश कहिए, ब्रजेश। मैं एक बात यहाँ पे ऐड कर दूं। अभी आपने कहा कि आप 4 कदम देखिए अतीक मियां जो बोलना चाह रहे हैं तो वो अपने सफाई ऐसी दे रहे हैं जैसे वो बहुत साफ सुथरे लोग हैं। तो उनसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाप होता है और बेटा होता है। तो आप वैसा रहें तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, जो आप बीसीसीआई और इंडिया के आगे बात करना चाह रहे हैं। तो आप दोनों ही मामलों में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी इंडिया से। और रही बात आपकी टीम की आने की, तो हमारे यहाँ माहौल इतना अच्छा देते हैं कि हम दो बात नहीं करते। हम आतंकवाद को नहीं बढ़ाते, हम सीधी मुद्दे पे आते हैं। इसलिए आपसे एक बार स्पष्ट और करना चाहता हूं कि आप हमेशा बेटे ही रहेंगे, बाप हम ही रहेंगे। तो हम जैसा डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा। अब आप चाहें तो आईसीसी पे प्रेशर डाल सकते हैं। शहनवाज देखिए, आप हमने आईसीसी पे क्यों प्रेशर डालना है? ये तो आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने। और फिर रही बात आप बाप और बेटे वाली, देखिए बाप तो हमें शुमार किया जाता है कि हम बाप हैं। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है ना वो पहले कैसे हैं? तो फिर आप गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं कि इंडिया टीम आए? आप गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं आपकी इंडिया टीम आए आपके पास? आप मना कर दीजिए कि हम इंडिया के बगैर खेल, आप करा के दिखा दीजिए चैंपियन ट्रॉफी। अगर ऐसा है तो आप काइंडली पॉलिटिक्स को इस चीज से अलग कर देंगे, स्पोर्ट्स से तो मैं बेहतर बात कर सकता हूँ। अब आप ये देखें कि आप क्यों अलग कर दें? जब आपके खिलाड़ी अलग नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग कैसे रख दें? कदम आ गया है। मैं भी बात कर रहा था कि एशिया कप में हम आपका हमने हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद आपने 2023 ओडीआई जो वर्ल्ड कप हुआ, हम लोग आए, हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया। आपने जो एनओसी हुए थे कि आपने बायलैटरल सीरीज खेलनी थी, आप वहां से भाग गए। फिर आईसीसी के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है। आईसीसी को आप जो है बीसीसीआई समझ के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखें दोनों तरफ से कब्जा कर लीजिए। आप कह रहे हैं आप बाप हैं तो आप कब्जा करके दिखा दीजिए ना। की कोशिश करेंगे ना। और मेरे भाई जब तक आप रिलेशन को खुद बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, ऐसे रिलेशन नहीं होता, ऐसा नहीं रिलेशन होता जैसा आप चाह रहे हैं। वैसे केवल खेल के उससे रिलेशन नहीं होते। जो है ना वो उसको मुद्दा उठाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। वो जो आप हाइप क्रिएट कर देते हैं ना लाके कि पता नहीं क्या होने वाला है,
भाई इंडिया की आवाम पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलना देखना चाहती है कि खेले, पाकिस्तानी प्लेयर्स कहते हैं कि यार इंडियन प्लेयर आके पाकिस्तान में खेले। तो भाई आप लोगों ने बीच में वो एक हर्डल डाली हुई है कि हमारा ये इशू है, पूरी दुनिया की शहनवाज, लेकिन आप पीओके में ट्रॉफी का टूर करवाना चाह रहे थे। शहनवाज, पीओके में ट्रॉफी का टूर करवाना चाह रहे थे, उस पर बड़ा झटका लग गया, आपको मना हो गया, आपका टूर नहीं हो पाएगा। नहीं, टूर तो हो रहा है, देखिए ना इस्लामाबाद में भी हो रहा है, सारे शहरों में होगा। तो ये हम आपके कोई नहीं, पीओके के जो 3 शहर आपने मुजफ्फराबाद हो या बाकी 2 शहर रखे थे, वहां तो टूर नहीं होगा, आईसीसी ने मना कर दिया, वहां नहीं जाएगी ट्रॉफी। तो आईसीसी ने किस चीज का मना? चले 1-2 अगर शहरों में नहीं जाती, पूरे इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में टूर करेगी, हर शहर। अच्छा, ब्रजेश जी जो बात कर रहे थे, ब्रजेश जी कह रहे थे कि इंडिया पैसों में ज्यादा ताकतवर, आईसीसी में ज्यादा ताकतवर, आईसीसी पर आप ही कह रहे हैं कि इंडिया बैठा है, तो आप हो जाइए ना ताकतवर, आप उतना पैसा लाइए, आप उतने स्पॉन्सरशिप लाइए। ठीक है, देवाशीष। तो मैं शहनवाज जी से वही तो कहना चाह रहा हूँ कि शहनवाज जी बोल रहे हैं कि वो बाप हैं, तो वो आईसीसी पे कब्जा करके दिखा दें। भाई हम तो खुल के बोल रहे हैं कि हम बाप हैं, हम तो आईसीसी पे कब्जा करे हुए हैं, तो आप करके दिखा दीजिए, आप पे है तो। ठीक है देवाशीष, ये बात देखिए, और कब्जे का आपका तो शुरू से ये एक ही मुद्दा है, हमने उस पे कब्जा किया। भाई क्रिकेट की बात हो रही है, इसको अगर आप क्रिकेट में रहने देंगे तो हम भी चाहते हैं कि अगर खेल 2 देशों के बीच एक बहुत आपसी सद्भावना स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ मापदंड हैं जो हमको मानने होंगे। हम भी चाहते हैं कि दोनों देश क्रिकेट खेलें, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलें, लेकिन जिन शर्तों पे आप चाहते हैं उन शर्तों पे कतई नहीं होगा। हमारे लिए अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे खिलाड़ी हमारे लिए आखिरी 20 सेकंड सबसे जरूरी है। चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमारी तो शर्त ही नहीं है, हमने तो कहा। जी अतीक बोले आप। मैं छोटी सी बात एक ऐड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ प्रोग्राम में बैठे एक गेस्ट ने कहा था कि बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात बहुत निकली थी कि फादर्स डे के ऊपर बताएंगे कौन फादर है कौन बेटा है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने बताया था कि कौन बाप है कौन बेटा है। अभी अब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान भी बताएंगे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी हुआ है, वनडे वर्ल्ड कप भी हुआ है, छक्के याद है जो सीधा मारा था स्टैंड में विराट कोहली ने। विराट कोहली ने जो सीधा स्टैंड में मारा था। वर्ल्ड कप भूल गया क्या अतीक भाई? वर्ल्ड कप भूल गया क्या? हर बार वर्ल्ड कप भूल जाते हैं अतीक भाई। मैं तो पूरी बात कर रहा था, पूरी अब विराट कोहली इतना लंबा, उनका इतना दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, मतलब क्या कमाल के मेरे फेवरेट बल्लेबाज हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि विराट कोहली आए पाकिस्तान की यहाँ सरजमीन पे। विराट के बहुत फैन है, विराट कोहली के बहुत फैन है, विराट कोहली के बहुत फैन है, और बाबर आजम को भी पसंद करते हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ। लेकिन पाकिस्तानी पसंद नहीं कर रहे, पाकिस्तानी पसंद नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि भारत में भी बहुत ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए, ऐसा फ्रेंडली माहौल बहुत सम्मान है, दोनों ही देश में अमन शांति सुकून हो, हम यही दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतीक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। शहनवाज आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देवाशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद, समय की पाबंदी है, सभी को शुक्रिया करना पड़ेगा। ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।